राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होगी। तो मेरे गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो विषय थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अनजाने में कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास आसपास हमारे ऐसा माहौल होता है, हमने बचपन से ऐसा माहौल देखा होता है कि जहाँ पर दूसरों की बातें करना बड़ी आम सी बात होती है। मेरे यहाँ तो एक ऐसा माहौल था बहुत ज्यादा कि मतलब दूसरों की बातें हम करते रहते हैं, दूसरों के दोष दर्शन करते रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्या आपने सोचा है गुरुदेव भगवान इस चीज के लिए क्यों मना करते हैं? क्यों शास्त्रों में कहा जाता है, क्यों संत जन ऐसा बोलते हैं कि हमें किसी की निंदा ना तो सुननी चाहिए ना तो करनी चाहिए? क्या आपने इस चीज पर कभी ध्यान दिया है? आपको पता है दोस्तों, गुरुदेव भगवान जो भी सत्संग में एक एक बात बोलते हैं वो कितनी सच्ची बात होती है। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि ऐसे करने से ऐसा थोड़ी हो जाता है, ऐसा थोड़ी हो जाता है, बट लेकिन जब धीरे धीरे गुरुदेव की डांट से धीरे धीरे सीखा, उन चीजों को अनुभव करना शुरू किया, तो पता चला कि मतलब कितनी बड़ी चीजें हैं। गुरुदेव भगवान कितना हमें सही तरीके से अच्छे से चला रहे हैं। वो बोलते हैं किसी की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर कोई किसी की निंदा कर भी रहा है तो उसमें कान में उंगली डालो और उसी समय राधा राधा करने लग जाओ, ठीक है ना? तो बिल्कुल वो सही करते हैं, क्योंकि अगर जब हम किसी और के गुण और दोष देखते हैं तो वो गुण और दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। क्या आपको पता है, इससे हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमारा खुद का मन पहले मलिन हो रहा है। तो इसलिए अगर किसी में देखना भी है, पहले तो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि सब में भगवान को देखो, सब में ठाकुर जी को देखो। अगर लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो किसी के गुण देखने शुरू कर दो आप, दूसरों के कि दूसरा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, सब में थोड़े गुण देखने शुरू कर दो, ताकि आपका मन बुरा तो ना बने, थोड़ा ठीक तो हो।